नेपाल में हुआ क्रिस 3 जैसा असली घटना। कहते हैं कि सिनेमा असली जिंदगी से प्रेरित होता है, लेकिन जब हकीकत फिल्म से भी ज्यादा डरावनी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। दोस्तों, आई होप कि आप सभी ने क्रिस 3 फिल्म जरूर देखे होंगे। अगर देखे होंगे तो आपको वो प्लेन वाला आइकॉनिक सीन जरूर याद होगा, जब प्लेन लैंड करने वाला होता है लेकिन अचानक से पता चलता है कि उसका लैंडिंग गियर खुल नहीं रहा। पायलट बुरी तरीके से फंस चुका होता है, यात्रियों की सांसें अटकी हुई होती है और सब भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी सुपर हीरो क्रिस हवाओं में उड़ते हुए आता है और अपने दमदार ताकत से लैंडिंग गियर को खोल देता है। प्लेन बच जाता है, सभी पैसेंजर्स की जान बच जाती है और दर्शक ताली बजाने लगते हैं। पर दोस्तों, यह सिर्फ एक फिल्म का सीन था जिसे VFX और स्पेशल इफेक्ट की मदद से बनाया गया था। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि नेपाल में ऐसा ही असली हादसा हुआ था। हाँ, वही डर, वही हालात, बस यहाँ क्रिस उड़ते हुए नहीं आया, लेकिन जो हुआ वो किसी चमत्कार या फिल्म से कम नहीं था। 27 सितंबर 2021 को बुध एयर की फ्लाइट U4701 काठमांडू से विराटनगर के लिए रवाना होती है। प्लेन में 73 यात्री सवार थे। सभी अपने गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद में बैठे थे, लेकिन विराटनगर पहुंचने से ठीक पहले पायलट को एक भयानक समस्या का एहसास हुआ। लैंडिंग गियर खुल नहीं रहा था। अब आप खुद ही सोचिए, एक प्लेन जमीन पर उतरने वाला हो और अगर लैंडिंग गियर ही नहीं खुल रहा हो तो क्या होगा। पायलट ने हर संभव कोशिश की, कंट्रोल सिस्टम चेक किया, लैंडिंग गियर को बार बार खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। प्लेन के अंदर अफरा तफरी मच चुकी थी। जैसे ही यात्रियों को इस बारे में पता चला, उनका डर 7वें आसमान तक पहुंच गया। कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था, कोई रो रहा था और कुछ लोग अपने परिवार वालों को कॉल और मैसेज कर रहे थे कि शायद ये हमारी आखिरी फ्लाइट होगी। काठमांडू एयरपोर्ट पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, नेपाल आर्मी और पुलिस को तैनात कर दिया गया। आसमान को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया ताकि कोई भी फ्लाइट उड़ान न भर सके। लेकिन यहाँ एक सवाल था, प्लेन लैंड कैसे करेगा। पायलट ने सीधे लैंडिंग करने के बजाय प्लेन को आसमान में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। दरअसल यह एक रणनीति थी प्लेन की फ्यूल को खत्म करने की, ताकि इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान आग लगने की खतरा कम हो जाए। इस बीच प्लेन के अंदर मौजूद यात्री पूरी तरीके से घबरा गए थे। सभी को लग रहा था कि अब वो लोग नहीं बचेंगे, सभी के सभी जलकर खाक होने वाला है जब क्रैश लैंडिंग होगी। दोस्तों, यहाँ पर अब पायलट का आखिरी दांव लगाना बाकी था। क्रैश लैंडिंग करने का फैसला जो उन्होंने लिया था। प्लेन जैसे ही पशुपतिनाथ मंदिर के ऊपर से गुजरा, पायलट शेरपा ने भगवान को नमन किया और एक आखिरी बार लैंडिंग गियर खोलने की कोशिश की। और फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद ही कहा जाए कि लैंडिंग गियर इस बार खुल गया। प्लेन को सुरक्षित लैंडिंग कराया गया। 73 के 73 यात्री एकदम से सकुशल प्लेन से उतर गए। सभी की जान बच गई। जब यात्री प्लेन से उतरे तो किसी के आंखों में आंसू थे तो किसी के हाथ भगवान के तरफ उठे थे। सभी के जुबान पर बस एक ही बात थी, ये सिर्फ किस्मत ही नहीं थी, ये कोई चमत्कार था। सोचिए, अगर ये घटना भारत में हुई होती तो इस पर एक बहुत ही सुपर डुपर हिट बॉलीवुड फिल्म भी बन गया होता, जैसे कि रनवे 34 फिल्म अजय देवगन की बनी थी। दोस्तों, इस घटना में जो हुआ वो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की प्लॉट से कम नहीं था, लेकिन ये जो हुआ वो रील में नहीं, रियल लाइफ में हुआ था। अब आप ही बताइए, क्या ये सच में एक चमत्कार था या सिर्फ किस्मत। अगर आप इस फ्लाइट में होते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। नेपाल से जुड़ी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद। खुदा हाफिज। हैव अ नाइस डे।